भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जिसके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को तोड़ा है। चुनाव नीतीश जी के नाम पे लड़ा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव पहले कहा जाता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद बीजेपी इतने बहुमत में नहीं जाती। बिहार की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, छल हुआ है। बिहार की राजनीति में वो हो गया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे, अब राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन क्या ये उनकी इच्छा है या भाजपा का हाईजैक प्लान? नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भाजपा के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा ने बिहार की जनता को ठगा है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम डिकोड करेंगे चंद्रशेखर आजाद के उस आक्रामक बयान को और जानेंगे कि क्या सच में जेडीयू के अंदर विद्रोह की आग सुलग रही है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने जिस पार्टी से हाथ मिलाया उसे अंदर से खोखला कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि 2025 के चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े गए थे। जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखने के लिए वोट दिया था, ना कि उन्हें दिल्ली भेजने के लिए। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के पीछे का तर्क समझिए। वे कह रहे हैं कि भाजपा ने पहले नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया बहुमत पाने के लिए और अब सरकार बन गई है तो उन्हें रास्ते से हटाया जा रहा है। ये बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ चंद्रशेखर ही नहीं, पटना की सड़कों पर जेडीयू के कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। कई विधायकों और सांसदों के बीच भारी असंतोष है। तेजस्वी यादव ने तो इसे हाईजैक करार दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये महाराष्ट्र मॉडल का बिहार वर्जन है। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर शिवसेना तोड़ी गई, वैसे ही यहाँ जेडीयू को खत्म करने की तैयारी है। जेडीयू के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू ही नहीं रहेंगे तो पार्टी का अस्तित्व क्या बचेगा? क्या जेडीयू के विधायक अब भाजपा में विलय करेंगे या कोई नया गुट बनेगा? एक होती मजबूरी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जिसके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को तोड़ा है, उस पार्टी के मोरल वैल्यू को कमजोर किया है, उस पार्टी की लीडरशिप को क्रैश किया है। जब हम महाराष्ट्र देखेंगे, शिंदे जी के साथ भी यही हुआ और अब नीतीश जी चुनाव नीतीश जी के नाम पे लड़ा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव पहले कहा जाता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद बीजेपी इतने बहुमत में नहीं जाती। नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद जो है उनको मजबूरी उनके आगे पैदा कर दी है कि उनको वो छोड़ना पड़े, इसलिए वो छोड़ रहे हैं, वरना कोई मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ता है। और हो सकता है, मुझे लगता है उनके बेटे को एडजस्टमेंट अब करके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए या उनकी पार्टी किसी व्यक्ति को, हो सकता है इस तरह के एडजस्टमेंट के साथ किया गया। लेकिन ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, छल हुआ है और इस बात के छल की बार बार हमने वो की थी कि हो सकता है नीतीश जी से कोई इस बार मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। अब सवाल आता है कि चंद्रशेखर रावण ने इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया? इसके 2 बड़े कारण हैं। दलित पिछड़ा एकजुटता। चंद्रशेखर खुद को पिछड़ों और दलितों की आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार जैसे कद्दावर पिछड़ा नेता को हटाना इस राजनीति को कमजोर करना है। बिहार में जमीन तलाशना। चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भाजपा विरोधी और नीतीश के समर्थक वोट बैंक को साधने का यह सबसे सही मौका है। बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक व्यक्ति का दिल्ली जाना नहीं है, बल्कि बिहार में एक युग का अंत और नए समीकरणों की शुरुआत है। क्या भाजपा का रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बिहार चला पाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद का ये बयान बिहार की जनता के बीच आग की तरह फैलेगा? अब समझते हैं कि चंद्रशेखर रावण के बयान के मायने क्या है। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था। 2025 से 2030 तक फिर से नीतीश का नारा। अब उन्हें हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री लाना जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिसके साथ भी गठबंधन करती है, धीरे धीरे उस पार्टी को खत्म कर देती है। महाराष्ट्र शिवसेना एनसीपी का उदाहरण देते हुए उन्होंने संकेत दिया कि अब जेडीयू की बारी है। बयान का मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, बल्कि भाजपा के दबाव में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने इसे एक बड़ी साजिश के रूप में देखा है, जहां पिछड़ों और दलित के बड़े नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है ताकि भाजपा अपना रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बैठा सके। आपके इस पूरे विषय पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONG न्यूज़।